दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद अब चलते हैं हरिद्वार। यहां 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में जिस तरह के भाषण दिए गए हैं उससे पता चलता है कि आपकी सहमति, भागीदारी और मौजूदगी से भारत कितना बदल गया। फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अच्छे स्कूल और कॉलेज की तलाश में भटकने वाले आप लोग अपने बच्चों को नरसंहार की इस राजनीति में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एक बार रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, क्या पता कुछ लोग तैयार मिल जाए। संविधान का आर्टिकल 51A कहता है कि हमें अपनी साझी विरासत का सम्मान करना है, बचा कर रखना है। संविधान की इस भावना पर लगातार हमले हो रहे हैं। साध्वी अन्नपूर्णा के इस भाषण के इस हिस्से को सुनाने के लिए फिर से सतर्क करना चाहूंगा। यह नफरतों से भरा है, विभाजनकारी है। कृपया सतर्कता के साथ और विवेक के साथ इसे सुनिए। महाराज जी, मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव। तो जी मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आपके बच्चे कॉपी किताब रखकर हत्यारे बन जाएं? याद रखिएगा, इन भाषणों की चपेट में आपका ही बेटा आने वाला है। समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और कानून इनके सामने चुप नजर आता है। लोग तालियां बजाते हैं। निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिंदू महासभा की महासचिव साध्वी अन्नपूर्णा ने हथियार उठाकर एक समुदाय के 20 लाख लोगों को मार देने की बात कह दी। नफरत से भरा ऐसा भाषण अगर किसी और ने दिया होता तो अब तक जेल में होता, यूएपीए लग गया होता। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। इसे कुछ और नहीं, केवल हेट स्पीच कहेंगे, नफरती भाषण, समाज को दंगों की आग में झोंक देने वाला भाषण। साध्वी अन्नपूर्णा का एक अवतार आप पहले देख चुके हैं। गणित की प्रोफेसर है। आपका ये नाचीज एंकर गणित में बहुत कमजोर है, फिर भी ऐसे प्रोफेसर से गणित नहीं सीखना चाहेगा जो हत्या की वकालत करती हैं। पूजा शकून पांडे अलीगढ़ की रहने वाली हैं। 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। गिरफ्तारी भी होगी तो जमानत मिल जाएगी। अदनान ने अलीगढ़ में पूजा शकून पांडे साध्वी अन्नपूर्णा से बात की। इस देश का संविधान ही बंटवारे को का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है। ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए, इस देश के संविधान को ही बदलना होगा। क्या आप गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही मानती हैं? बिल्कुल सही। सही तो छोड़िए, पंडित नाथूराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कितनी सहजता से कह रही हैं कि संविधान गलत है, उसे बदल देना चाहिए, गोडसे की पूजा करनी चाहिए। इंतजार कीजिए कि बीजेपी इनके बारे में क्या कहती है, या कहने के नाम पर कुछ कह देगी, जैसे प्रधानमंत्री अंबेडकर जयंती पर
या उनकी पुण्यतिथि पर विशेष रूप से नीले रंग की चादर पहन लेते हैं। अमर उजाला की एक खबर के अनुसार साध्वी अन्नपूर्णा ने कभी बीजेपी को आस्तीन का सांप कह दिया था। इसलिए बता रहा हूं ताकि बीजेपी अगर कार्रवाई करना चाहे तो यह जानकारी काम आ जाए। कार्रवाई का मतलब निंदा तो कम से कम। यहां भी प्रधानमंत्री गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने पर कहां माफ करते? जिसे माफ नहीं करते वह उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं भोपाल से। 26 नवंबर संविधान दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन, फिर 6 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि। इन तीनों तारीखों पर प्रधानमंत्री संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को बहुत गंभीरता से याद करते हैं। इन कार्यक्रमों से लगता है कि प्रधानमंत्री संविधान का कितना आदर करते हैं, मगर प्रधानमंत्री उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहते जो उनका तो आदर करते हैं, मगर भारत के संविधान का आदर नहीं करते जिसे बाबा साहब ने बनाया। जैसे हरिद्वार के इस वीडियो में अश्विनी उपाध्याय संविधान की एक किताब दिखाने लगते हैं जिसके कवर का रंग भगवा है। यह वीडियो हरिद्वार के उसी कार्यक्रम का है जिसमें संविधान की भावना के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए। इस वीडियो को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है। ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। 4 फरवरी 2020 के एक ट्वीट में अश्विनी उपाध्याय ने खुद को बीजेपी का प्रवक्ता बताया था। उसी ट्वीट में संघ का भी बताया। अश्विनी के ट्विटर अकाउंट को नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वतंत्र देव सिंह, शाहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह फॉलो करते हैं। इस साल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली हो गई थी। भारत जोड़ो के नाम से हुई इस रैली में मुसलमानों को मारने के नारे लगाए गए। इस मामले में केस दर्ज हुआ और इसी अश्विनी उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया, जिन्हें 3 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। इसी के आसपास हरियाणा के पटौदी में एक महापंचायत हुई जिसमें मुसलमानों को मारने के खुलेआम नारे लगे। बाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस महापंचायत में 2020 में शाहीन बाग आंदोलन के समय आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले गोपाल ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे। गिरफ्तार हुआ गोपाल और जमानत मिल गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हरिद्वार गए। सौरभ ने बताया कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसका आयोजन स्वामी प्रबोधानंद ने किया था। धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का संकल्प लिया गया। स्वामी प्रबोधानंद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी और इनके बीच की दूरी कितनी कम है। गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इनकी तस्वीर है। देश के गृहमंत्री 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरह भारत में भी क्लिंजिंग चाहते हैं। क्लिंजिंग अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर देना। म्यांमार की तरह नरसंहार चाहते हैं। नरसंहार की यह सोच सत्ता के कितनी करीब है, या ऐसे देखिए सत्ता में बैठे लोग नरसंहार की बात करने वालों के कितने करीब है। सौरभ ने स्वामी प्रबोधानंद से बात की। उन्हें अपनी किसी बात पर अफसोस नहीं, ना पुलिस की कार्रवाई की चिंता है। स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि वे भारत के संविधान के खिलाफ हैं। इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के का एक संकल्प का विशेष रूप से था और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। आपको पता है सर, देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्म सुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, अब कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। हरिद्वार में यह सभा हुई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह चंद रोज पहले जिले में पदस्थापित हुए हैं। उनके इस जवाब में कुछ भी नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड के लिए दिखा रहा हूं ताकि याद रहे कि संविधान की शपथ लेकर भी
संविधान की रक्षा करना कितना मुश्किल हो चुका है। सर, अभी 17 से 19 तक यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद हुई, तमाम लोग यहाँ पर आए और जो लोग साधु थे वहां पर, यति सरस्वती, प्रबुद्धानंद और कुछ लोगों ने बड़े भड़काऊ भाषण दिए, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोला मारना है, इनको एथनिक क्लिंजिंग करनी है, सबको हथियार उठाना चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर, ये इंटरनेट वायरल है, कोई अभी तक आप लोगों को कोई कंप्लेन मिली इसको लेकर के? अभी आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन, कोई सुओ मोटो? देखिए, अभी तक हमें कोई वो इस तरह की कोई आई नहीं है, लेकिन पुलिस इस पे पूरी नज़र बनाए हुए और जो भी आवश्यक होगा उसको करेंगे। क्या यही लोग किसी और धर्म के होते तो इतनी छूट मिलती? यूएपीए नहीं लगा